वेन एवर यू हैव मल्टीपल इश्यूज, आप क्या करें? सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अभी मैं आपको बता तो दूंगा कुछ इसके बारे में, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अगर आप नीचे चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ेंगे, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें भी हैं उसमें बोलेंगे कि कोई कॉल बैक मुझे कर ले, तो क्या आप डिस्कस कर सकते हैं, सारा बता सकते हैं, ये पहले हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो क्या होता है कि हमें आइडिया लग जाता है शुरुआत कहाँ से हुई है, को क्या इशू इनका सबसे बड़ा है, ताकि हम उसे सही प्रोग्राम में गाइड करें। अच्छा, अब एक बात, जब हम कहते हैं, देखो डायबिटीज किसी को है या नहीं है बहुत डाउटफुल है। आपको बोल तो दिया कि डायबिटीज है, लेकिन बोला किस वजह से? कि आपका शुगर लेवल मेजर किया या HbA1c मेजर किया और आपको बोल दिया डायबिटीज। मगर जरूरी नहीं, क्योंकि कई बारी क्या होता है, एक इंसान अगर सिंपल इन्फेक्शन में भी आ जाएगा ना, तो उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि शुगर चाहिए ना ठीक करने के लिए इन्फेक्शन को, तो बॉडी बढ़ा देता है। मगर आपको शुगर मतलब डायबिटीज ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि शुगर लेवल हाई देखा तो बोल देंगे डायबिटीज है जी, पर वो ठीक नहीं है। आपको मालूम है प्रेगनेंसी में भी शुगर लेवल बढ़ता है, आजकल उनको डायबिटीज ट्रैक किया जा रहा है, बहुत बुरी बात है। इसीलिए प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? मैंने 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे देखे जो कि टाइप 1 मतलब इंसुलिन दिया जा रहा है उनको। प्रेगनेंसी में एक बेबी को बनाने के लिए क्या एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए, तो बॉडी तो उसको बढ़ाएगा ही, प्रेशर भी बढ़ाएगा। क्यों? उसी से काम होता है अंदर, बिना प्रेशर के तो कोई भी काम नहीं होता। तो उनको टैग करना गलत है। अगर वो लेडी एक्टिव कर दो, फिजिकली एक्टिव कर दो, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसीलिए पुराने टाइम में जो हमारे घर में बुजुर्ग थे, वो क्या करवाते थे? किसी गर्भवती महिला को बैठने नहीं देते थे, कहते थे चलो काम करो और काम करो। और उससे वो सारी चीजें, उससे क्या होता था, बेबी भी अच्छा डेवलप होता था। ब्लड प्रेशर बढ़ाने की शरीर को आजकल तो बिस्तर पर लेटा देते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी कहेगा कि भैया काम करो, तो अपना प्रेशर तो बढ़ाएगा ही, आपकी हेल्प करेगा। मगर फिर इसको दवाई देके कम कर देंगे, देखो कितना नुकसान कर रहे हैं। तो शुगर लेवल बढ़ना डायबिटीज का इंडिकेटर नहीं है। डायबिटीज के इंडिकेटर्स तो हमें मालूम ही नहीं है कि क्या है, हमें लगता है कि शायद है। क्या आपको मालूम है डायबिटीज किसी को मालूम ही नहीं है कि होता क्या है? क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर से या गूगल में भी जाके अगर टाइप करेंगे ना, बोलेंगे कि डायबिटीज क्या, तो कहेंगे शुगर HbA1c बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? शायद इंसुलिन ज्यादा हो गया, इंटॉलरेंस हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है। क्यों हो गया? शायद विसरल फैट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? नहीं जी, हमें नहीं मालूम। आखिर में कहां पहुंचेंगे? हमें नहीं मालूम जी। डायबिटीज क्या होती है? हमें नहीं मालूम जी। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमें नहीं मालूम जी। थायराइड क्या होता है? हमें नहीं मालूम जी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? हमें नहीं मालूम जी। लेकिन इलाज तो हम ही करेंगे आपको। क्या कमाल के, आप देख ही नहीं रहे उस बात को। लाइन लगा के बैठते हैं ना आप, वो आपको कोई बात नहीं समझाते, और जो फीस मांगते हैं आप देने को तैयार है ना, इंश्योरेंस कराने को भी तैयार है। तो दुनिया में इलाज कौन कर रहा है? जिसे मालूम ही नहीं कि बीमारी क्या है। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। मालूम ही नहीं क्या है, वो इलाज कर रहे हैं। ऑब्वियसली बीमारी एक भी ठीक नहीं होगी। कौन एक बंदा बता दो डायबिटीज का 100 साल में जो दवाई लेके ठीक हो गया? मगर आप देखेंगे नहीं वो बात, क्योंकि सामने वाले ने, क्योंकि 200 साल अंग्रेज राज करके गए हैं, ज्यादा ही मेरे ख्याल से, वो दिमाग में आज भी बैठा हुआ है ना। वो टाई पहन के कोई बंदा हो जाएगा तो समझदार हो जाता है, तो टाई पहन के आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, टाई पहन लो। अब इससे निकलना पड़ेगा हमको कम से कम।
इस सोच से हमको कम से कम निकलना पड़ेगा। अब अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऐसा मान के चलते हैं। आप जो खा रहे हैं ना, उसको आपका शरीर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सीधी सीधी बात। यानी कहते हैं जब आप भोजन करेंगे ना, शरीर को मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स करना चाहिए, यानी भोजन को पचाने के लिए सारे काम करने चाहिए। अगर गलत चीज खाएंगे तो उसको खत्म करने के लिए या निकालने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये दो ही रिस्पॉन्स करता है आपका शरीर, या तो भोजन जाएगा आपके शरीर में या गलत चीज जाएगी। वैसे यार एक बात तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेडिसिन आपका भोजन नहीं होता। अगर ये होता तो ये पेड़ों पे लटका होता ना, टैबलेट और इंजेक्शन ऐसे लटकने चाहिए थे। ये आपका भोजन नहीं है, तो ये हमेशा ही खतरा है आपके लिए। आप सोचते हैं ये आपको ठीक कर सकते हैं, 100 साल में तो इसने बीमारियां बढ़ा दी हैं, ठीक तो किया नहीं। अगर इन्फेक्शन छोड़ दें केवल, तो 70% से ज्यादा प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट टचिंग 80% प्रॉब्लम का तो इलाज ही नहीं। तो मेटाबॉलिक रिस्पांस क्यों खराब हो रहा है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं डायबिटीज क्यों हो रही है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिस्पांस क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि आप जो भोजन के नाम पे डाल रहे हैं ना, वो ठीक भोजन नहीं है। दूसरा, केमिकल डाल रहे हैं। तीसरा, आपने वातावरण ही खराब, सांस भी ले रहे हैं वो भी गड़बड़ है। तो शरीर को तो हमेशा ही खतरा हो रहा है ना, तो वो बेचारा मेटाबॉलिक रिस्पांस को कम करेगा ना, इम्यून रिस्पांस को ज्यादा करेगा। उसको काम क्या करना है, खतरा आ गया तो खतरे को लड़ना है ना उसको। आपके घर में खतरा है तो आप भोजन बनाएंगे, खतरे से लड़ेंगे। आप खतरे से लड़ेंगे तो आपका शरीर भी खतरे से लड़ता। इसे कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी। क्या कहते हैं, एड्रीनल। अब थोड़े से शब्द बोल रहा हूं, देखो ये शब्द बोल के आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। आपको फंसाया गया ऐसे ही नाम के चक्कर में। किसी ने अंग्रेजी बोल दी, आपने सोचा अरे बड़ा बुद्धिमान। अंग्रेजी बोल के कोई बुद्धिमान थोड़ी बन जाता। सबसे मूर्ख प्रजाति है फिरंगी। ये बात अलग है कि हमने सोच लिया कि समझदार है। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं। यानी और आसान तरीके से समझा रहा हूं, देश में दो हेड होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जब लड़ाई नहीं हो रही है, जब आपातकाल नहीं है, तो प्रधानमंत्री बॉस है, राष्ट्रपति चुपचाप बैठा हुआ। जैसे ही आपातकाल आता है, प्रधानमंत्री चुपचाप बैठ जाता है, राष्ट्रपति उठ जाता। तो अगर आपके शरीर में 24 घंटे आपातकाल डाल दिया आपने, सांस भी ले रहे हैं वो भी गड़बड़, भोजन खा रहे हैं वो भी गड़बड़, और ऊपर से दवाई खा रहे हैं, तो ये बेचारा शरीर अपना प्रधानमंत्री को उठाएगा या राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को उठा के रखेगा, आपातकाल है पूरा टाइम। इसी को कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्ट। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, वो आपातकाल को हैंडल करने के काम करते हैं। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है हर एक इंसान के अंदर। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी तो थायराइड, जो कि प्रधानमंत्री है, वो नीचे जाएगा ना, चुपचाप बैठेगा। तो हाइपोथायराइडिज्म कितने लोगों को हो रहा है, आप जरा गूगल में टाइप करके देखो। दूसरा तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज। तो डायबिटीज भी वही है, मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं है, तो इस्तेमाल क्यों करेगा अच्छे से आपका शरीर। और भी तरीके से मैं समझा सकता हूं, ये एक तरीका मैंने समझाने के लिए आपको इस्तेमाल किया कि क्यों हो रही है डायबिटीज। और भी तरीके से समझा सकता हूं, और भी तरीके समझाने के, लेकिन क्या है, कितना भी समझाएंगे, कितना भी समझाएंगे, तो आप ठीक तो नहीं होंगे। ठीक कैसे होंगे, जब इस शरीर को थोड़ा एम्पावर कर दिया, इस पे थोड़ा काम कर लिया, ये जो वीक हो चुका है इसको थोड़ा उठा दिया, इसकी शक्तियां वापस लेके आए। 84 अलग अलग शक्तियां होती हैं इसकी, जो 6 बेसिक शक्तियों में कन्वर्ज होता है। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 शक्तियां हैं मेन। इसको ये 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। 7 तरीके के टिश्यूज फॉर्म होते हैं आपके शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये कमजोर होगा तो टिश्यूज नहीं बनेंगे। अच्छा, और पीछे आते हैं थोड़ा, लोगों की प्रकृति होती है, यानी ये पैदा होते हैं ना, तो उनके शरीर की प्रकृति होती है, टाइप होता है। कुछ लोगों का टाइप क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, उसे कहते हैं
वात कफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि उनके शरीर में कोई भी चीज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। वात कफ का मतलब क्या हुआ? एक कफ वो चीज है, ऐसा मान के चलो कि चाय की छन्नी है, चाय की छन्नी है और आपने चाय छानी, उसमें मलाई आ गई है, वो मलाई चाय की छन्नी में जैसे जाएगी ब्लॉक कर देगी ना, चाय जाएगी नहीं, छनेगी नहीं। तो वो मलाई क्या है? वो मलाई जिसने ब्लॉक किया वो है कफ, और कहते हैं उसको वात का मतलब फ्लो। तो वात कफ का मतलब होता है फ्लो को रोक देना। अब वही चीज वो बचपन से या फिर समय के साथ में किसी एक उम्र के पड़ाव में क्या देखेंगे कि उनको सांस लेने में ना कभी कभी जोर लगता है, यानी कि ऐसे लोगों की लंग कैपेसिटी वैसे ही कमजोर होती है क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा। तो लंग कैपेसिटी वैसे ही कमजोर होती है। जब लंग कैपेसिटी कमजोर होगी, फ्लो नहीं हो रहा, तो ये मेटाबॉलिक इंपैक्ट भी डालेगी, ये ब्लड प्रेशर यानी शरीर में किसी चीज के फ्लो को भी रोकेगी, जिसका हार्मोन इंबैलेंस भी होगा, ब्लड के फ्लो में भी इश्यू आएगा, लिम्फेटिक फ्लो में भी चीजें निकलेंगी भी नहीं, डिटॉक्स भी नहीं होगा शरीर का ठीक से। तो अगर ऐसे लोगों के शरीर में अगर थोड़ी हीट जनरेट कर दें, थोड़ी गर्माइश ला दें, पहला सपोर्ट क्या करना है? कुंभक का, प्रेशर का। देखो चाय की छन्नी नहीं छन रहा, आप चम्मच ऊपर से डालोगे और प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? छन जाएगा ना। आपके अंदर कोई चीज उधर नहीं जा रही, अंदर प्रेशर क्रिएट करोगे तो जाने लगेगी ना। तो अंदर छन्नी होती है हर एक सेल के अंदर, वहां पे विसरल फैट होता है, विसरल फैट कहते हैं उसको। वहां पे जो मलाई जमी है, जो फैट जमा हुआ है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से थायराइड होता है, वो विसरल फैट है। आप बाहर से तो एक्सरसाइज करके, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करके थोड़ा बाहर के फैट को कम कर सकते हो, अंदर का फैट कम नहीं होता। पतले लोगों में भी अंदर का फैट होता है। विसरल फैट तो इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। वो कैसे करेंगे? वो सांस रोक के करेंगे ना, वो कुंभक करेंगे तभी होगा, वरना तो कोई चांस नहीं है। वो कुंभक करने से फ्लो बढ़ेगा। अब देखिए दूसरी चीज, जब भी एक और तरीका अपनाते हैं ना, अगर चाय की छन्नी ऐसे बहुत समय हो गया तो थोड़ा गर्म कर दीजिए उसको, तो अच्छा छानने लग जाती है ना। तो आप थोड़ा अंदर गर्मी अगर पैदा करेंगे तो आपके अंदर चीजें आसानी से होना शुरू हो जाएंगी। पर गर्मी कैसे पैदा करेंगे? बाहर से गर्मी देंगे तो शरीर ठंडा कर देगा। कुंभक करेंगे ना, 15 मिनट कुंभक करो, देखो पसीना आने लग जाएगा, शरीर गर्म हो जाता है। तो आपकी जठराग्नि, गाढ़े पत्ते अग्नि, ये जो अग्नियां हैं आपके शरीर में, ये शरीर में अगर बढ़ाना है तो भी कुंभक करना पड़ेगा। इसीलिए कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल प्रोसेस है जो खो गया। कुंभक से वात कंट्रोल होता है, पित्त जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन है वो कंट्रोल होता है, और कफ पिघलता है। तो कुंभक करेंगे ना तो वो इंसान पहली बात तो मोटा नहीं हो सकता। हम लोग घी पिलाते हैं, कुंभक कराते हैं, घी पिलाते हैं, और मैं तो कभी कभी 100-200 ml पी जाता हूं। किसी टाइम पे मेरा वेट 106 किलो था, और अभी मैं कुछ भी खाऊं पीऊं वेट 67 से ऊपर जाता ही नहीं। तो आप खाने पीने में रेगुलेट करके, जोर जबरदस्ती करके फैट को थोड़ा बहुत कम कर लोगे, मगर बॉडी को और टॉर्चर कर दोगे, नुकसान कर दोगे। इसके जड़ को ठीक कीजिए, रूट को ठीक कीजिए। और ये शरीर हमेशा हेल्थ के लिए डिजाइंड है, बीमारी के लिए नहीं है। ठीक है ना? तो वहां पे हमको पकड़ना पड़ेगा। विसरल फैट कम करना है जिससे कि बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती हैं, तो आपको अंदर कुंभक करना पड़ेगा, है ना। वात पित्त कफ को कंट्रोल करना है, कुंभक का सबसे पावरफुल तरीका। देखो बाहर से भी सपोर्ट लिया जा सकता है, पर बाहर से सपोर्ट आपकी शक्ति नहीं है।
भोजन खा के आप मैराथन नहीं चल जाते या दौड़ जाते। भोजन खाने में आपकी शक्ति खर्च होती है ना। कोई दवाई आपका मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके शरीर की एक शक्ति है। कोई दवाई शक्ति नहीं बढ़ाती आपके शरीर की, आपका शरीर ही बढ़ाता है बस। कोई भोजन शक्ति नहीं बढ़ाती, कोई मेडिसिन, चाहे केमिकल हो चाहे नेचुरल हो, वो आपके मूलभूत शक्तियों को नहीं बढ़ाती हैं। उसके लिए आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, और वो भी अंदरूनी काम करेंगे तो सीधा सीधा रिजल्ट, बाहर से भी रिजल्ट मिलता है मगर क्या इनडायरेक्ट है, और बाहर करने में ज्यादा एफर्ट लगता है। आपको बोलेंगे रोज आप 40 मिनट चलो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर शरीर कमजोर है। लेकिन अगर आपको ये कहेंगे कि रोज आप 20 मिनट बैठ के कोई काम कर लीजिए, वो आपके लिए सुगम है, आसान है और ज्यादा पावरफुल है, वही कुंभक है।